जय माता दी। लाल किताब भगवान शनिदेव को कर्म फलदाता के रूप में मानती है। इनकी चाल अन्य ग्रहों की तुलना में बहुत धीमी है, इसीलिए जीवन में सबसे अधिक समय तक इनका प्रभाव रहता है। जन्म कुंडली के 10वें भाव में मकर राशि एवं 11वें भाव में कुंभ राशि पड़ती है, जो कर्म फलदाता शनिदेव भगवान की ही राशि है। यानी कर्म भाव से कर्मेश एवं लाभ भाव से लाभेश होने के कारण जीवन के प्रमुख भाव कर्म का शुभ एवं अशुभ फल देने की जिम्मेदारी जगत नियंता द्वारा इन्हीं को मिली है, जिसके लिए इनकी पैनी दृष्टि से बचना असंभव होता है। इनकी दृष्टि मानव के बाहरी कर्मों के साथ साथ अंतर मन के कर्मों, यानी जो व्यक्ति सोचता है वहाँ तक आसानी से पहुँच जाती है। चाहे जितना छिप कर कोई कर्म कुकर्म करिए, वह शनिदेव भगवान की निगाह से कभी छिप नहीं सकता है। वैदिक में भी कहा गया है, अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। केवल किया हुआ कर्म ही कभी खराब नहीं जाता है, उसका शुभ व अशुभ फल हर हाल में भुगतना पड़ता ही है, जिसके सूत्राधार शनिदेव भगवान ही हैं। इनके दो गण हैं, केतु कोमलता का प्रतीक है और राहु कठोरता का प्रतीक है। लाल किताब शनि को एक विशाल सांप मानती है, जिसका सिर राहु है और पूंछ केतु है। शनि को इच्छाधारी सांप माना जाता है, जो हर तरह की मदद करने वाला होता है। काली चीज़ों पर शनि हमेशा बुरा असर देता है, खासकर तब जब शनि कुंडली में मंदा हो। यदि कुंडली के 5वें भाव में शनि बैठा हो और कुंडली में मंगल बद हो, तो यह बच्चा खाने वाला सांप बन जाता है। अब कुंडली में कैसे देखें कि कुंडली में बैठा शनि अच्छा है या मंदा है। यदि कुंडली में 1 से 6 भाव तक, यानी कुंडली का पहला भाव, कुंडली का दूसरा भाव, कुंडली का तीसरा भाव, कुंडली का चौथा भाव, कुंडली का 5वां भाव, इसमें देखिए, और कुंडली का 6ठा भाव, इसमें यदि राहु बैठा हो तो शनि मंदा माना जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये विशेष सूत्र है। शनि के घर में सूर्य यदि बैठ जाए तो शनि का सूर्य पिता भले है, लेकिन शत्रुता तो जगजाहिर है, शनि खराब हो जाएगा। शनि कुंडली के 7वें भाव में उच्च का होता है, क्योंकि 7वां भाव शुक्र का है और शुक्र को एक आँख शनि भगवान ने दी थी, तो इसलिए यहाँ शनि उच्च का माना जाता है। तो कुंडली के पहले घर में यदि राहु बैठा हो और उसके बाद के घर में, यानी पहले राहु बैठा हो, उसके बाद बीच में शनि बैठा हो और उसके बाद के घर में केतु बैठा हो, तो शनि खराब प्रभाव देगा। इसको थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करिए। आपकी कुंडली में राहु बैठा हो, राहु के बाद के भाव में केतु बैठा हो और उसके बाद के भाव में शनि यदि बैठा हो, तो शनि का प्रभाव खराब ही होगा। ये सूत्र हैं, इनको गहराई से समझिए। स्क्रीन पर भी चलता मिलेगा आपको ये। पहले कुंडली में राहु और केतु बैठा हो
उसके बाद बीच में केतु बैठा हो, उसके बाद फिर शनि बैठा हो, तब भी शनि का प्रभाव खराब माना जाता है। राहु बैठा हो, राहु के बाद केतु बैठा हो, उसके बाद शुक्र और केतु बैठा हो, तब भी शनि का प्रभाव खराब होता है। कुंडली में शनि और राहु पहले बैठे हों, इनके बाद केतु बैठा हो और उसके बाद फिर केतु बैठा हो। यहाँ जो बार बार हम राहु केतु बता रहे हैं, इसमें मशनोई ग्रह भी मिला के जो केतु बनता है, राहु बनता है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें घबराइएगा नहीं, ये लाल किताब है, हमने पहले भी बता दिया है कि लाल किताब के सूत्र बहुत ही सरल हैं, केवल समझने की बात है और थोड़ा सा अगर समझ लें तो प्रिडिक्शन बहुत ही आसान हो जाता है। इस प्रकार से शनि खराब रिजल्ट देता है। तो ये बुरा असर शनि जिस घर में बैठा है सिर्फ उस घर की चीज़ों पर ही देगा, बाकी सब हालातों में अच्छा असर होगा। इस प्रकार से केतु यदि शनि से पहले के भावों में बैठा हो तो शनि शुभ फल देगा, जातक की हमेशा सहायता करेगा। और यदि केतु शनि के बाद वाले भावों में बैठा हो तो विष युक्त फल देगा, यानी शनि के फल में जहर जरूर घुला देगा। यदि शनि गुरु के घरों में यानी कुंडली के दूसरे भाव में, पांचवें भाव में, नौवें भाव में और 12वें भाव में शुभ होकर बैठा हो तो कभी अशुभ फल नहीं देता है। शनि कुंडली के 8वें भाव में, चूँकि 8वां भाव शनि का हेडक्वार्टर होता है, वहाँ से भी बैठकर आयु को लंबी करता है और अशुभ फल नहीं देता है। इस प्रकार से कर्म फल दाता हैं शनि भगवान। कुंडली के 12 भाव में देखें तो शनि यदि कुंडली के पहले भाव में बैठा हो तो पहले घर को यह डिस्टर्ब कर देता है, क्योंकि पहले भाव का मालिक मंगल, कारक सूर्य, ये दोनों इनके शत्रु हैं। यहाँ शनि व्याधि भी देगा और भय भी पैदा करेगा। दूसरों की बुराई या कमी खोजने का जज्बा ऐसे जातक को बहुत होगा। दुख देने और दुख सहन करने की क्षमता ऐसे जातकों में भरपूर होती है। हर बात के पीछे ऐसे जातक भयभीत रहते हैं। यहाँ बुध एवं मंगल एवं राहु, इन तीनों को चेक करना जरूरी है। यदि बुध ग्रह शुक्र से पीछे के भाव में बैठा हो तो वह कैसा प्रभाव देगा हम पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन यहाँ भी बता देते हैं कि यदि बुध जो है वो शुक्र के पीछे के भाव में बैठा है तो अच्छा प्रभाव देगा, और शुक्र के बाद के घर में बैठा है तो फिर शुक्र को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं रहता है, यही बुध ही कंट्रोल करता है, तो उसका प्रभाव उतना बेहतरीन नहीं होगा। मंगल नेक राहु के प्रभाव को दबा कर रखता है, इसलिए मंगल को भी चेक करना यहाँ जरूरी होता है। यदि शनि कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हो तो बहुत ही कड़वा बोलवाता है। व्यंग कसना बहुत ही घातक होता है। कड़वी जुबान के कारण से जातक की किसी से बनती नहीं है। वैसे तो लोग मुंह पर उससे नहीं बोलेंगे, लेकिन उसको लाइक नहीं करते हैं। यदि मंगल नेक हो, बुध ठीक हो, तो शनि यहाँ पर बैठकर बहुत धन देता है।
जब तक कुटुंब को जातक छोड़ता नहीं है, धन उसे मिलता नहीं है, और कुटुंब या उसका जो कुनबा होता है उसको छोड़कर जब वो बाहर जाता है तो बहुत धन कमाता है। यदि शनि अच्छा हो तो मीठा बोलना शुरू कर देगा, अपने फायदे के लिए किसी को बुरा नहीं कहता है, अपना नुकसान नहीं करता है ऐसा जातक। गुरु अच्छा होगा तो एफर्ट कम करना पड़ेगा और रिजल्ट ज़्यादा आता है, और यदि गुरु खराब हुआ तो एफर्ट ज़्यादा करना पड़ता है और रिजल्ट कम आता है। बुध अगर अच्छा हो तो विपरीत परिस्थितियों में भी वह बाहर निकल सकता है। तो दूसरे भाव का स्वामी जो होता है शुक्र होता है, बृहस्पति यहाँ का कारक होता है, इसलिए यहाँ शनि वैसे भी बृहस्पति का सम्मान करते हैं, शुक्र के मित्र हैं, तो दूसरे भाव में कहते हैं कि मैं गुरु के ज्ञान एवं शनि की मेहनत से जातक आगे बढ़ता है, और शनि दूसरे भाव में धन की वृद्धि करते हैं, परिवार एवं कुटुंब से विरक्ति पैदा करवा देते हैं। चूँकि यहाँ पूर्व जन्म का संबंध होता है, पूर्व जन्म का दुष्परिणाम इस जीवन में भुगतान करवाने के लिए ही यहाँ मुख्य रूप से शनिदेव भगवान बैठते हैं। यहाँ धन का ध्यान करें तो ज्ञान एवं मेहनत एक साथ चलती रहे तो शुक्र के आशीर्वाद से धन मिल सकता है। तो यहाँ जो भी धनार्जन करेंगे अपने ज्ञान और मेहनत के दम पर करेंगे। जवानी 36 साल तक विशेष संघर्षमय रहेगी। कुटुंब की परवाह यहाँ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शनि डिटैचमेंट के एक प्रमुख कारक ग्रह हैं। मरते दम तक इनके दिमाग में पैसा घूमता रहता है। आइए तीसरे भाव में बैठे शनि की बात करते हैं। तीसरा भाव बुध का है, मंगल का है। तो बुध से तो इनकी मित्रता है, लेकिन मंगल से शत्रुता है, इसलिए जीवन यहाँ संघर्षमय बना देते हैं। चौथे भाव की अगर बात करें तो चौथे भाव को देखा जाए, इसके कारक ग्रह चंद्रमा होते हैं और मालिक भी चंद्रमा होते हैं। तो इस भाव में बैठकर शनिदेव भगवान अपने माँ की कसम खाए हैं कि यहाँ इस भाव को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, यानी यहाँ कोई चालाकी शनि नहीं करेगा। बुध यदि मजबूत है तो शनि चालाक होगा। यहाँ चंद्रमा पीड़ित होता ही है, क्योंकि चंद्रमा की जड़ में शनि मैटलिस्टिक खून कर देते हैं। यदि चंद्रमा को गुरु का साथ मिल जाए तो मकान बहुत आसानी से मिल जाता है, और बना बनाया मकान लेना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मकान बनवाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कुंडली के 5वें भाव में बैठे शनि की बात करें तो यह 5वां भाव सूर्य का होता है, और सूर्य शत्रु ही हैं, इसलिए पहले भी हम बता चुके हैं कि यहाँ बैठने वाला शनि बच्चा खाने वाला सांप कहा जाता है। तो सूर्य को डेंट भी लगा देते हैं। बच्चे से यहाँ बनती नहीं है, क्योंकि संतान अपने हिसाब से चलना चाहेगी और बाप बाप होता है, वो अपने हिसाब से चलाना चाहेगा। इसलिए यदि बच्चा है भी तो वह दूर चला जाएगा, घर में रहेगा नहीं। जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो बाहर ही रहेगा। इस प्रकार से कुंडली के 6ठे भाव में यदि शनि बैठा है तो यहाँ पर बुध का घर है, केतु का मालिकाना हक है।
यहाँ बुध मित्र है, केतु शनि के एजेंट ही हैं, इसलिए मुकदमे में अगर देखा जाए तो परेशानी से लड़ने की क्षमता भरपूर मिल जाती है, परेशानियों से जूझना अच्छा लगता है। और यहाँ यदि शनि बैठा है तो व्यक्ति बहुत चालाक भी हो जाता है। इस प्रकार से अगर 7वें भाव में बैठे शनि की हम बात करें तो बुध और शुक्र दोनों ही शनि के परम मित्र हैं। यह भाव अगर देखा जाए तो सूर्यास्त का स्थान होने के कारण शनि की ताकत यहाँ बढ़ जाती है और शनि यहाँ धन रोजगार के लिए बहुत ही अच्छा फल देता है। इस प्रकार से शनि देव भगवान अगर 8वें भाव में बैठे हैं तो यहाँ मंगल का घर होता है, मालिकाना हक मंगल का होता है 8वें घर में, तो मंगल परेशानी, झगड़ा, इस प्रकार के कार्य करना ही पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि 8वें भाव में शनिदेव भगवान जब बैठते हैं तो उम्र लंबी हो जाती है, उम्र यहाँ पर शनिदेव भगवान बढ़ा देते हैं। 9वें भाव में शनिदेव जी भगवान बैठकर, चूँकि 9वां भाव गुरुदेव महाराज का होता है तो खुद परेशान नहीं होता, परंतु शनि का दुष्प्रभाव भाग्य में अड़चन जरूर डालते हैं। स्पिरिचुअल स्टडी करना चाहिए। यदि कुंडली के 9वें भाव में शनि बैठा हो, ग्रंथ पढ़ें, शिक्षा बड़ी लें, ज्योतिष के पीछे लग जाएं, ज्योतिषी बन जाएंगे। इस प्रकार से यदि कुंडली के 10वें भाव में शनि बैठा हो तो खुद का घर, जमीन चूँकि शनि की है, 11वें भाव में भी शनि एवं गुरु दोनों की जमीन है, यहाँ शनि उत्तम ही माने जाएंगे। 10वें का शनि मेहनती बनाता है, यदि मंगल बुध सही हो तो 11वें का शनि किस्मत चमकाता है। 12वें का शनि अच्छा नहीं माना जाता, यहाँ का शनि नकारात्मक हो जाता है और नकारात्मक वो राहु के कारण होता है। विदेश के मामले में ठीक होता है। तो अगर 12वें भाव को थोड़ा सा हल्के में हमने समझा दिया। अब यदि शनि से पूर्ववर्ती भाव में कहीं भी स्थित होकर शुक्र शनि को देखे तो वह जातक के संबंधियों, उसके घर और शनि द्वारा शासित वस्तुओं पर दुष्प्रभाव डालता है। शनि सामान्यतः बच्चों पर बुरा प्रभाव नहीं डालता, किंतु गुरु, शनि या बुध, मंगल दोनों ही नकली शनि हैं, साथ साथ हों तो बच्चे भी शनि के अशुभ फल से प्रभावित हो जाते हैं। 5म भाव में यदि शनि बैठा हो या मंगल बुध साथ साथ हों तो बच्चों पर विशेष रूप से बुरा प्रभाव पड़ता है। जब शनि अशुभ हो तो राहु उसके अशुभ फल को वहन करता है। शनि किसी भी रूप में राहु या केतु से संबद्ध हो तो अत्यंत अशुभ हो जाता है। चंद्रमा और राहु एक एक करके या इकट्ठे ही 12वें भाव में स्थिति हो तो निश्चय ही अशुभ फल देते हैं। जब शनि के साथ 2 या 2 से ज़्यादा अशुभ ग्रह एक ही भाव में इकट्ठा हो जाएं तो शनि अशुभ नहीं रहता है, मतलब अशुभ फल फिर शनि नहीं देता। इस दशा में वह शुभ भी नहीं हो जाता लेकिन अशुभ फल नहीं देता है। ऐसी स्थिति में लोहा इस्पात से बनी हुई वस्तुएं और शनि से संबंधित अन्य वस्तुएं दान में देना हितकर होता है। केंद्र भावों में स्त्री ग्रहों के साथ स्थित होने पर शनि राहु केतुवत आचरण करने लगते हैं और बुरे फल देते हैं। शनि अपने शत्रु ग्रहों को और स्त्री ग्रहों को
साथ साथ देखता है तो अपने शत्रु ग्रहों के प्रभाव से विपरीत फल उत्पन्न करता है। वह दूसरे ग्रहों के फलों को बिगाड़ देता है। जैसे यदि शनि जो है पहले भाव में बैठा हो तो पहले भाव में मंगल और सूर्य का आधिपत्य है, इन दोनों के फल को बिगाड़ देता है। तीसरे भाव में जब बैठता है तो मंगल के फल को खराब करता है। चौथे भाव में चंद्रमा के फल को खराब करता है। पांचवें भाव में सूर्य के फल को खराब करता है और आठवें भाव में मंगल के फल को ये खराब कर देता है। गुरु के भाव में यानी 9वें और 12वें भाव में बैठकर शनि कभी भी खराब फल नहीं देता, किंतु शनि के घर 10वें भाव में गुरु यदि बैठ जाएं तो वह बुरा फल देते हैं, क्योंकि दशम में गुरु नीच के हो जाते हैं। तो दशम में मंगल शुभ होता है, किंतु तीसरे स्थान पर बैठा शनि जातक को कंगाल कर देता है। राहु द्वारा शासित 12वें भाव में शनि अशुभ माना जाता है। तो शनि देव भगवान को दौलत का दाता भी कहा जाता है। शनि का प्रबल शत्रु सूर्य है और सामान्य शत्रु देखा जाए तो सूर्य, मंगल और चंद्रमा ये तीनों इनके शत्रु हैं। परम मित्र की अगर हम बात करें तो शनि भगवान के परम मित्र शुक्र हैं और शुक्र, बुध और राहु ये तीनों इनके मित्र हैं। शनि अपना फैसला बृहस्पति को साक्षी मानकर निष्पक्ष माँ की सौगंध यानी चंद्रमा की सौगंध खाकर न्याय करते हैं। इनके राहु और केतु 2 वकील हैं और ये दोनों अलग अलग पक्षों के होते हैं। हमने शुरुआत में ही बता दिया है, राहु क्रूर, केतु मुलायम। तो दुश्मन का वकील फंसाता है यानी राहु, और अपना वकील जो बचाने का दलील देता है वह केतु माना जाता है, और लिखा पढ़ी का काम बुध करता है। तो शनि की अदालत में केतु जितना काबिल होगा वह बचाएगा और राहु जितना काबिल होगा अपने हिसाब से वो फंसाएगा, और बुध ग्रह जो है ये लेखा जोखा मेंटेन करता है। इस प्रकार से ये अदालत शनि की 11वें भाव में लगती है गुरु की देखरेख में, और उसी हिसाब से शनि देव भगवान को कर्म फलदाता कहा जाता है। और लोग बहुत बुरी निगाह से भी देखते हैं, क्योंकि दया होती नहीं है। क्रूरता राहु की मशहूर है, वो मिनटों में उड़ा देता है। तो शनि कब मंदे होंगे एक बार फिर से हम बताते हैं। इसको बार बार इसलिए बता रहे हैं कि आपके जहन में ये बात घुस जाए कि शनि कहाँ कहाँ मंदा होता है, कहाँ अच्छा होता है। तो हो सकता है अगर ये आपको याद हो जाएगा तो कुंडली का प्रेडिक्शन आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो कुंडली के 1 से लेकर 6वें भाव तक अगर राहु बैठा हो तो शनि मंदा माना जाएगा, यानी शनि की अदालत में राहु बाइज्जत रिहा नहीं करेगा, वो फंसा ही देगा। दशा, वर्षफल आदि में कष्ट देगा ही देगा। और यदि 7 से 12वें भाव तक राहु बैठा हो, 7वें भाव में, 8वें भाव में, 9वें भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में और 12वें भाव में राहु बैठा हो तो शनि ठीक होगा, राहु की दलील को निरस्त कर देगा। और कुंडली के 7वें से 10वें भाव तक के शनि के शत्रुग्रह यदि बैठे हों तो 7वें से 10वें नहीं, कुंडली के 7वें भाव और कुंडली के 10वें भाव में अगर शनि के शत्रुग्रह बैठे हों, आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं, हमने लगाया है, सूर्य, चंद्रमा और मंगल ये अगर 7वें और 10वें भाव में बैठे हों तो शनि वहाँ मंदा असर देता है। बृहस्पति के असर में
निगेटिव परिणाम नहीं देता। ये तेल, कोयला, रबड़, अफीम, शराब, भांग, चाय की पत्ती, ये चीज़ें शनि से रिलेटेड हैं। इंजीनियरिंग आदि में कामयाबी नहीं दिलाती हैं, नहीं मिलती है अगर शनि मंदा है तो। काला कुत्ता, काला कौआ, काली भैंस, काली उड़द, काला तिल, सरसों का तेल, काला कपड़ा, जूता, लोहे से संबंधित सारे सामान, काली धूप, काली मिर्च, नारियल शनि के उपायों में एवं राहु के उपाय में काला सुरमा, समी, खजूर, काला नमक शनि से रिलेटेड माने जाते हैं। खराब शनि रोजगार और नौकरी दोनों में सफ़र करवाता है। शनि मंदे के स्वभाव वाला कर्म को, अगर हम निशानी की बात करें तो शनि अगर जिसका मंदा है वह कर्म को दोष देते रहते हैं और बराबर शनि खराब होता चला जाता है। जितना कर्म को दोष देंगे उतने शनि खराब होता चला जाएगा। ऐसे जातक खुद को बहुत बुद्धिमान, दूसरे को मूर्ख समझते हैं। ये बहुत बड़ी निशानी है खराब शनि की। चाचा, ताऊ, ये जो रिश्ते हैं ये शनि ग्रह के हैं। कुंडली में बुध अगर अच्छा हो तो व्यक्ति इंटेलिजेंट, मतलब शनि की चतुराई से लोग बहुत पैसे कमाते हैं। ऐसे लोगों को शनि का दान नहीं करना चाहिए जिनका शनि अच्छा हो। जैसे सरसों के तेल का काम, मिट्टी के तेल का काम, मशीनरी का काम, जूते का काम हो तो जल प्रवाह या दान नहीं करना चाहिए। शनि मंदा है तो ज़्यादा मंदिर जाकर भी खुश नहीं होते हैं। पार्टी में भी मीन मेक निकालते रहते हैं। ये भी बहुत बड़ी निशानी होती है कि कितनी भी अच्छी व्यवस्था हो, अगर उसमें आदमी मुंह टेढ़ा कर रहा है, मीन मेक निकाल रहा है, तो अंदाज लेना चाहिए कि इसका शनि अच्छा नहीं है। ऐसे लोग सबको ज्ञान देते हैं, कमी बराबर निकालते रहते हैं। इनको पूरी दुनिया का ज्ञान होता है और अपनी किस्मत का ये खुद रोना रोते रहते हैं। शनि कुंडली के दूसरे भाव में, 5वें भाव में, 9वें भाव में और 12वें भाव में मंदा फल नहीं देते। यहाँ 1 से 6 तक का अगर देखा जाए तो राहु उतना नुकसान नहीं करता है। इन भावों में अगर शनि बैठे हैं दूसरे, 5वें, 9वें, 11वें, 12वें भाव में, तो 1 से लेकर पहले भाव से लेकर 6ठे भाव तक यदि राहु बैठा है तो वह उतना नुकसान नहीं करता है। पंचम का शनि जो है ये बच्चे खाने वाला सांप होता है। 8वें भाव में शनि मंदा फल नहीं देता क्योंकि 8वां भाव उसका हेडक्वार्टर होता है। यदि मकान बनवाएं और दीवार बनवा कर छोड़ दें, उसमें छत न बनाएं, तो शनि राहु एक हो जाते हैं, जो लाल किताब में बहुत बुरा होता है। इसका परिणाम बहुत ही रद्दी आता है। सागवन की लकड़ी, संगमरमर पत्थर, ये शनि के कारक हैं, आप मान सकते हैं। शनि का उम्दा होना ये दिखाता है कि संगमरमर अगर लगा है घर में या सागवन की लकड़ी लगी हुई है तो उस समय अगर चेक करेंगे तो शनि उम्दा होगा जातक का। और यदि घर बनना बंद हो गया या जो बना है वो गिरा जा रहा है तो जातक का शनि समझ लेना चाहिए निशानियों द्वारा कि उसका शनि उम्दा नहीं है, मंदा हो गया है। उम्दी सोच, अच्छा अगर सोच रहा है, जितना बेहतरीन सोचेगा उतना ही केतु उसका अच्छा होता चला जाएगा। और यदि केतु अच्छा तो बुध अच्छा, बुध अच्छा तो राहु अच्छा, और राहु अच्छा होगा तो शनि भी अच्छा। इस प्रकार से सब अच्छा 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 होता जाएगा। यदि नौकरों से झगड़ा हो रही है तो मान लीजिए कि शनि मंदा है।
तो इस तरह से हम कुछ बातें बताएं जिससे आप पहचान सकते हैं। निशानियों द्वारा ही जाना जा सकता है, हो सकता है कुंडली की ज़रूरत ही न पड़े कि शनि इस जातक का अच्छा है या खराब है। तो निशानियां मिलाकर जब हम उपाय करते हैं तो एक बेहतरीन उपाय बन जाता है। तो शनिदेव का अधिदेवता अगर देखा जाए तो भैरव बाबा हैं, और धातु लोहा इस्पात है, कोयला पत्थर नमक पिपरमेंट उड़द की दाल छिकले समेत जो होती है, सरसों का तेल स्पिरिट और शराब शनि की वस्तुएं हैं। लुहार बढ़ई और मोची उसके व्यवसाय हैं। भैंस मछली सांप बिच्छू कौआ और चमगादड़ ये शनि के पशु पक्षी हैं। चाचा संबंधी हैं, पहले बता चुके हैं। और बबूल खजूर और जूते मोजे शनि द्वारा शासित होते हैं। अब हम कुंडली के 12 भावों में बैठे शनि यदि मंदा फल दे रहे हैं तो उपाय क्या करना चाहिए इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यदि कुंडली के पहले भाव में यानी लग्न में शनि बैठा हो और मंदा फल दे रहा हो तो चीनी मिला दूध, ये जो बरगद का पेड़ होता है जिसे बड़ का पेड़ भी कहते हैं, उसकी जड़ों में डालना चाहिए, और उससे जो मिट्टी गीली हो उसका तिलक कर लें। मिट्टी अपने मत्थे पर लगा लें तिलक के रूप में, और दूध जब जड़ में चढ़ाएंगे तो मिट्टी गीली होगी, उसी गीली मिट्टी को अपने मत्थे पर तिलक के रूप में लगा लेना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरों की वस्तुओं पर बुरी दृष्टि डालने से बचें, कल्याण होगा। कुंडली के दूसरे भाव में यदि शनि बैठा है और मंदा है, अच्छा फल नहीं दे रहा है, बुरा फल दे रहा है, तो अपने माथे पर दूध या दही का तिलक लगाएं, और स्लेटी रंग की भैंस पालें, सांप को दूध पिलाएं। यदि कुंडली के तीसरे भाव में शनि मंदा फल दे रहा हो तो मांस और मदिरा का सेवन बंद कर दें। घर के सिरे पर अंधेरा कमरा न रखें। घर का मुख्य द्वार पूर्व में हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। केतु के लिए जो उपाय हम बताए हैं वो सब उपचार इसमें काम करेंगे। यदि कुंडली के चौथे भाव में शनि बैठा हो तो और बुरा फल दे रहा हो, अच्छा फल न दे रहा हो, तो सांपों की रक्षा करें। यानी ये जो सांप दिखाने वाले होते हैं, सांप पकड़े रहते हैं, इन्हें कुछ पैसे देकर जंगल में छुड़वा दें। सांपों को दूध पिलाएं। दूध पिलाना तो इतना आसान नहीं है, लेकिन नाग पंचमी आती है, उसमें दूध चढ़ाया जाता है, उसमें दूध चढ़ाना न भूलें। कुएं में दूध डाल दें। भैंस और कौओं को भोजन दें। कौवा तो अब दिखाई पड़ता ही है बराबर, उसे भोजन दें। मजदूरों की सहायता करें। बहते पानी में शराब डालना एक बेहतरीन उपाय होता है। हरा रंग का प्रयोग न करें। काले कपड़े न पहने। यदि कुंडली के 5वें भाव में शनि बैठा हो और मंदा फल दे रहा हो तो अपने पास में सोना या केसर रखें। बुध के लिए जो उपाय हमने बताए हैं उन उपचारों का पालन करें, वो उपाय करें। यानी कन्या खिलाएं। बुध के बारे में और ढेर सारी चीज़ जो हम बताए हैं वो सारे उपचार यहाँ काम आएंगे। मंदिर में कुछ अखरोट ले जाएं, उनमें से आधे वापस लाकर सफ़ेद कपड़े में बांधकर लपेट करके घर में रख लें और आधे वहीं मंदिर में बांट दें। 48 वर्ष की आयु से पहले अपने लिए घर न बनाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, यदि शनि 5वें भाव में हो तो। यदि शनि जातक की कुंडली में 6ठे भाव में हो तो चमड़े और लोहे की बनी हुई कोई वस्तु न खरीदें। पुरानी चीज़ें खरीदी जा सकती हैं। यदि 7वें भाव में शनिदेव भगवान बैठे हों तो शहद से भरा हुआ मिट्टी का बर्तन निर्जन स्थान पर ले जाके रख दें। बांस की बांसुरी में चीनी भरकर निर्जन स्थान पर गाड़ दें।
यदि 8वें भाव में शनिदेव भगवान बैठे हों और मंदा फल दे रहे हों तो अपने पास में चांदी का टुकड़ा रखें। सांपों की रक्षा करें, यानी सपेरा से सांप जंगल में छुड़वा दें। और नागपंचमी को दूध जरूर चढ़ाएं भगवान शंकर जी के ऊपर। 9वें भाव में यदि शनि भगवान बैठे हों और मंदा फल दे रहे हों तो घर के सिरे का कमरा अंधेरा होना चाहिए। वहाँ अगर प्रकाश जा रहा है तो प्रकाश का रास्ता बंद कर दें। घर की छत पर ईंधन आज न रखें, यानी लकड़ी का कोई सामान न रखें। गुरु के लिए जो उपचार हम बताए हैं उनका अनुपालन करें, गुरु की सेवा करें। यदि 10वें भाव में शनि भगवान बैठे हों और मंदा फल दे रहे हों तो भी यहाँ पर गुरु का उपचार ही काम आएगा। 48 वर्ष की आयु से पहले घर न बनवाएं, मांस मदिरा का त्याग कर दें। यदि 11वें भाव में शनि भगवान बैठे हों और मंदा फल दे रहे हों तो मांस मदिरा का सेवन न करें, दक्षिण मुखी मकान में न रहें, घर में चांदी की ईंट रखें, उससे कल्याण होगा। यदि कुंडली के 12वें भाव में शनि भगवान बैठे हों तो मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल परित्याग कर दें, कभी भी न करें। घर की अंतिम दीवार में खिड़की या दरवाज़ा बिल्कुल न रखें और झूठ न बोलें, कल्याण होगा। इस प्रकार से शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार का व्रत रखें, भैरव भगवान की पूजा करें, भैरव की मंदिर में शराब चढ़ाएं, सांपों को दूध पिलाएं, तेल और सलाब सेंत मेत में बांटें, रोटी पर सरसों का तेल लगाकर कुत्ते या गाय को खिलाएं, कल्याण होगा। अभी तक यदि आप ये अपना चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें। ज्योतिष के बारे में हम सारी जानकारी, चाहे लाल किताब की हो चाहे वैदिक ज्योतिष की हो, ये आपको लगातार देते रहेंगे। और यदि आप केवल वीडियो सुनते रहे लगातार तो एक दिन निश्चित ही कुंडली देखना सीख जाएंगे। खुश रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।